हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार में नई भर्तियों का दौर शुरू हो चुका है और इसी दौर में एक नई भर्ती आ चुकी है। यहाँ पे CHO की भर्ती, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती है ये, और इसमें 45 पद शामिल किए गए हैं। अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर सीटों का विवरण दिया गया है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे नोटिफिकेशन में। और बहुत बड़े बदलाव के साथ विज्ञापन भी जारी किया गया है। देखिए, पहले इसमें क्या होता था कि आपका मार्क्स के आधार पर सिलेक्शन किया जाता था, लेकिन अब इसमें बहुत बड़े बदलाव हो चुके हैं और आपका CBT के आधार पे यहाँ पे सिलेक्शन होगा, यानी कि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और आप देखेंगे कि अब चूँकि जब सामान्य प्रशासन विभाग ने लेटर जारी कर दिया कि जो एजेंसियाँ हैं वो चाहें तो अपना एग्ज़ाम अपनी सहूलियत के अनुसार ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में करा सकती है। तो अब देखेंगे कि जैसे कि BSSC ने भी शुरुआत कर दिया, तो मैक्सिमम एजेंसी अब धीरे-धीरे ऑनलाइन की तरफ बढ़ रही है। तो ये एक अच्छी पहल है और इससे एग्ज़ाम में पारदर्शिता आएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको पेपर का जो आंसर की है वो जारी किया जाएगा, साथ ही साथ आप अपना प्रश्न पत्र डाउनलोड कर पाएँगे। तो ये तमाम चीज़ें जो पारदर्शिता की तरफ बढ़ती हैं। आइए इस नोटिफ़िकेशन को हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन-कौन से लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे, चयन की प्रक्रिया क्या है, चूँकि अब तो एग्ज़ाम होगा इसमें, और उम्र सीमा, सारी जानकारी को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ पे देखिएगा साथियों, तो स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार और एडवर्टीजमेंट नंबर 07/2024 है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ऑन कंट्रेक्चुअल बेसिस एट द हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, हेल्थ सब सेंटर अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। तो देखिए, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस ज़रूर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें हटाया जाता है, क्योंकि एक ऑफिसर लेवल की जॉब होती है और उसको परमानेंट रखा ही जाता है। देखिए, अभी बिहार में क्या है कि भर्ती आने वाली है और सारी भर्तियों का टारगेट है कि आपका अगस्त 2025 से पहले ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी कराना, क्योंकि वहाँ पर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है और सरकार चाहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी को इलेक्शन में दिखाएं, और तो उसका भी फ़ायदा आपको भी उठाना चाहिए, अच्छे से तैयारी करना चाहिए। अभी जैसे देखेंगे CGL 4 है, तो CGL 4 भी काफ़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है उस पे, और आपका वैकेंसी इसी साल आ रही है। दूसरी चीज़ दरोगा भर्ती, तो ये भी नवंबर लास्ट तक आपका दरोगा भर्ती भी आ जाएगी। तो देखिए, कई ऐसी भर्तियाँ हैं जो आने वाली है और आने के दौर में है, तो उसके लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे तभी तो आपका सिलेक्शन होगा। तो अच्छे से आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर को अवलोकन करेंगे। हम भी बीच-बीच में आपको कराते रहेंगे, तो उसके लिए चैनल से जुड़े रहेंगे। आइए यहाँ पे देखते हैं पूरी डिटेल्स में। यहाँ पे देखिएगा तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट दिया गया है। जैसे अदर का देखिएगा तो 756 है ओपन में मेल का। फीमेल का यहाँ पे देखिएगा 243 है और टोटल 979 यहाँ पे वैकेंसी है। और इसके बाद EWS का देखिएगा तो 159 है पुरुष का, 86 महिला का, 245 टोटल है। देखिए, इसके पहले ये हाई कोर्ट में चल रहा था मामला, उसके बाद से यहाँ पे SLP के जो ऑर्डर आए CWJC में, तो अब यहाँ पे इनका जो सीट है, EWS का जो सीट नहीं था इसमें ऐड हो गया है। इसके बाद देखिएगा तो SC का 1106 है, पुरुष का 137, महिला का 1243 है। ऐसे ही देखिएगा BC, BC, ST, BC का देखिएगा तो 537 है मेल का, और इसका 3 है फीमेल का, 6 से 40 टोटल इसमें वैकेंसी है। टोटल देखिए WBC 3% जो महिला का आरक्षण होता है, तो 168 इसमें, हालाँकि अलग से भी महिला को मिलता है। तो 4500 प्लस यहाँ पे वैकेंसी है, यानी 4500 टोटल पदों पर वैकेंसी आई है ये। अब यहाँ पे योग्यता क्या है, सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। अब देखिए साथियों, यहाँ पे तो एज लिमिट की बात करें तो देखिए मैक्सिमम एज लिमिट इन ईयर्स, तो 1 अक्टूबर 2024। देखिए, अच्छी बात यहाँ पे ये है कि मैक्सिमम बिहार की जो वैकेंसियाँ है, या तो उनका कट ऑफ डेट अगस्त में रखा जाता है 1 अगस्त को, या उनका कट ऑफ डेट 1 जनवरी को रखा जाता है। लेकिन इसमें अच्छी बात है कि 1 अक्टूबर को रखा गया है। 2 महीने का यहाँ पे आपको एक तरीके से, अगर जिनका 21 नहीं हुआ होगा या क्वालिफिकेशन पूरा नहीं होगा, तो 2 महीने उनको एक्स्ट्रा मिल रहा है यहाँ पे क्वालिफिकेशन पूरा करने के लिए। और देखिएगा इसमें कैटेगरी वाइज, तो UR और EWS का यहाँ पे 42 साल एज रखा गया है मेल का, फीमेल का 45 साल। BC BC मेल का 45 साल और फीमेल का भी 45 साल। SC ST बिहार डोमिसाइल के 47 साल मेल फीमेल दोनों का। मिनिमम आपका यहाँ पे 21 साल एज होना चाहिए, और कट ऑफ डेट क्या है आपका 1/10/2024 है। उसके बाद से जो डिसेबल्ड फिजिकली हैं तो उनको 10 ईयर का छूट यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद से जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं तो उनको 5 इयर्स का मिनिमम एज रिलैक्सेशंस मिलेगा। ये तो हो गया एज लिमिट। और बात करें यहाँ पे, देखिए फ़ी की बात करें तो आपको फॉर्म भरने के लिए, अगर UR हैं, EWS है, BC BC है, तो 500 रुपये मेल फीमेल मेल को करना होगा, 250 रुपये फीमेल को करना होगा। SC ST बिहार डोमिसाइल के मेल फीमेल दोनों को 250 रुपये, और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट को 250 रुपये करने हैं। बाकी अदर सिस्टर वाले अगर भरते हैं तो उनको 500 रुपये भी पेमेंट करने होंगे यहाँ पे। ये तो हो गया पेमेंट को लेकर के। और यहाँ पे देखिएगा
तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी और सबमिशन स्टार्ट तो 1 नवंबर से आपका शुरू हो जा रहा है 10 बजे सुबह से, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी सबमिशन एंड डेट तो 21 नवंबर तक आप लोग को फॉर्म भरवाया जाएगा। तो यहाँ पे लगभग आपको 21 दिन का टाइम दिया गया है फॉर्म भरने के लिए, ज़्यादा दिन नहीं दिया गया है, और बहुत जल्द इसकी सारी प्रक्रिया करा ली जाएगी। आइए सभी डिटेल्स को हम लोग देखते हैं, चयन क्या होगा, सीबीटी एग्ज़ाम की प्रक्रिया को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे मेनली आपका काम क्या रहेगा कि जैसे बैकग्राउंड में देखिएगा तो वी आर इन प्रोसेस टू ट्रांसफॉर्मिंग सब हेल्थ सेंटर्स, एडिशनल प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड अर्बन प्राइमरी सेंटर्स एंड हेल्थ वेलनेस सेंटर अंडर आयुष्मान भारत की नेशनल प्रायोरिटी। दिस SWCs एज सब हेल्थ सेंटर लेवल आर एट टू लेड बाय ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। देखिए जनरली ये ऑफिसर लेवल का जॉब है, और इसमें ANM जो भी होते हैं उनको आपको लीड करना रहता है। जैसे कि कोई महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो गई, या जो वेलनेस सेंटर है वहाँ पे जो भी आपसे जूनियर हैं जो काम करने वाले हैं उनको यहाँ पे आपको लीड करना है। एक टीम होती है आपकी, तो CHO जो होते हैं वो बेसिकली कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होते हैं, तो ये आपका कर्तव्य बनता है वहाँ पे। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ ये जॉब होती है। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे तो सिलेक्शन क्राइटेरिया में आपका दिया गया है, फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी एज पर रिजर्वेशन रोस्टर। तो यहाँ पे अब आपका पैटर्न बदल चुका है बिल्कुल, पहले मार्क्स के आधार पर सिलेक्शन लिए जाते थे, अब यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी ऑनलाइन टेस्ट के आधार पे आपका सिलेक्शन हो गया। यहाँ पे मिनिमम मार्क्स की बात करें तो देखिए यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन CBT विल बी ओवरऑल 30%। तो एक और परिवर्तन इसमें है कि बिहार के मैक्सिमम वैकेंसी में देखिएगा तो उसमें 40% जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, इसमें वो ओनली 30% है, और इसका एक ही कारण है, लक्ष्य एक ही है कि वैकेंसी खाली ना जाए और पूरी वैकेंसी के ऊपर कंप्लीट किया जाए। दूसरी चीज़ कि candidate qualifying the CBT test will be called in the ratio of 1:2 for document verification based on marks obtained by candidate in CBT and as per vacancy roster। तो यहाँ पर डबल कैंडिडेट को, जैसे कि एक ही CBT एग्जाम होगा और उसके आधार पे 1:2 रेशियो में कैंडिडेट को चुना जाएगा, यानी कि दोगुने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में मेरिट किया जाएगा ताकि एक भी सीट खाली ना जाए, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पे सर्टिफिकेट्स को लेकर दिए गए हैं, जैसे कैंडिडेट का नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, ये मेट्रिकुलेशन के अनुसार होना चाहिए, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो कलर, ये सब ये लगेंगे इसमें, फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ ये। तो ये अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी सवाल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे 3 तरीके के दिए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका BSc नर्सिंग है विद सक्सेसफुल कंप्लीटेशन ऑफ 6 मंथ्स इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट्स इन कम्युनिटी हेल्थ CCH फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, तो आप एलिजिबल हैं अगर BSc नर्सिंग है तो। अगर BSc नर्सिंग नहीं किए हैं तो पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग अगर किए हैं आप तो भी आप एलिजिबल हैं इसके लिए। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे कि BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग, जनरल नर्स, मिडवाइफ, GNM पास्ट कैंडिडेट हैं तो वो भी लोग ही इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो ये क्वालिफिकेशन दिया गया है, तीनों में से कोई क्वालिफिकेशन है आप तो फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए वही है आपका मेन यहाँ पे जो जॉब रोल है, एक CHO के रूप में यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में आपका यहाँ पे रहेगा। जैसे कि देख सकते हैं, ऑन बीइंग सिलेक्टेड द कैंडिडेट विल बी पोस्टेड द हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर इज लेड टू प्राइमरी care provider team constituting of फीमेल हेल्थ वर्कर्स ANM मेल विथ वर्कर MPW SITC। तो इन सभी जो हेल्थ यहाँ पे वर्कर्स होते हैं इनका लीड करना रहता है, आपको एक टीम के रूप में कार्य करना रहता है ताकि वहाँ पे अच्छे से वेलनेस सेंटर पे जो स्वास्थ्य के काम है उसको देखभाल किया जा सके। तो आप लोग जरूर इस फॉर्म को भरिए, और इस फॉर्म में कोई भी अगर आपको इश्यू आती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। धन्यवाद।